हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही शानदार एवं क्यूट से दिखने वाले एनिमल्स के बेबीज के बारे में कुछ मज़ेदार बातें। और हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको एक ऐसे भी कैट के बारे में बताने वाले हैं जो कि सिर्फ आपके हाथ में, आपकी सिर्फ एक उंगली के ऊपर बैठ सकती है, खेल भी सकती है और जिसे पालने के लिए लोग लाखों रुपए तक खर्च करने के लिए भी तैयार होते हैं, जो कि दुनिया की सबसे स्मॉल कैट कहलाती हैं। ऐसी ही कुछ बहुत सारी मज़ेदार बातें इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडोरेबल कैट्स। हम सबको तो पता ही है कि कैट्स दिखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। अगर हम उनके बच्चों की बात करें तो वो दिखने में इतने खूबसूरत और मासूम होते हैं कि हर किसी का दिल एक बार तो ज़रूर करेगा कि हम भी उन्हें घर ले आए, हम भी उनको पाले, उनके साथ खेले। इतने ये खूबसूरत होते हैं। अगर इनके बॉडी की बात करें तो ये बिल्कुल स्पंज की तरह सॉफ्ट और मुलायम होती है। ये जब छोटे होते हैं तो शुरुआती 3 से 4 हफ्तों तक इन्हें सिर्फ धुंधला सा दिखाई देता है और ये पूरी तरह से अपने माँ के ऊपर निर्भर रहते हैं और इसी दौरान उनकी पूरी देखभाल उनकी माँ करती है और हमेशा उनके इर्द गिर्द हमको दिखाई देती हैं। अगर इनकी आँखों की बात करें तो ये गोल्डन और ब्लू कलर के होते हैं, जिससे इनकी खूबसूरती में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ये कैट्स दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने भी ये शरारती होते हैं, क्योंकि दूसरे एनिमल्स के साथ पंगा लेना इनकी मानो जैसे आदत सी हो गई है। और जब एक सर्वे किया गया था तो उस सर्वे में ये पता लगा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कैट्स को पालना ज़्यादा पसंद करती है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डियर बेबीज़। नए जन्मे हुए डियर के बेबीज़ को ये हम फॉन कहते हैं। ज़्यादातर ये जून या फिर जुलाई के महीने में जन्म लेते हैं और शुरुआती जो महीने होते हैं इनका जो वेट होता है वो 3 से 3.5 kg तक हो सकता है। इनकी मासूमियत से हर कोई इन्हें अपने साथ रखना चाहेगा। ये दिखने में क्यूट होने के साथ साथ इनका जो स्वभाव होता है वो हम इंसानों के नज़दीक आ जाते हैं। जैसे कि दूसरे जानवर इंसानों को देखकर दूर भाग जाते हैं, लेकिन ये इनके बच्चे जब भी इंसानों को देख लेते हैं तो वो हमारे पास आते हैं और हमारे इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब कोई भी इनके जो छोटे बच्चे होते हैं, हम इंसानों को ये रास्ते के किनारे या फिर किसी झाड़ियों में दिखाई पड़ते हैं और अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि उन्हें हाथ में उठा लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो अब भटक चुके हैं, इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन ये गलती आप कभी भी मत करिएगा, क्योंकि होता यह है कि खाने की तलाश में उनकी माँ उन्हें किसी झाड़ियों में छुपा कर कहीं दूर चली जाती है और खाने की तलाश पूरी होने के बाद वो उन्हें लेने के लिए ज़रूर से उसी जगह पर उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उन्हें उठाकर घर ले आते हैं। आप उनके बच्चों को तभी हाथ में उठाएगा जब आपको वो इंजर्ड दिखाई पड़े या फिर वो बहुत देर से एक ही जगह पर चिल्ला रहे हो। अगर वो आपको इसी हालत में दिखे तो आप तुरंत ही फॉरेस्ट अधिकारियों को कॉल कर दीजिएगा और उन्हें उनके हाथों में सौंप दीजिएगा। यही उनके लिए एक सच्ची हेल्प होगी। मन को लुभाने वाली इनकी सुंदरता के चलते बहुत सारे लोग इन्हें अपने घरों में भी पालना पसंद करते हैं, लेकिन भारत जैसे बहुत से देशों में इन्हें घरों में पालने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वे जब छोटे होते हैं ये 20 या फिर 30 मिनट में खुद के पैरों पर चलना सीख जाते हैं और 4 से 5 हफ्तों के समय में ही हवा की रफ्तार से दौड़ना शुरू कर देते हैं। जो मेल फॉन होते हैं वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक रहते हैं और जो फीमेल फॉन होती है वो 1.5 या फिर 2 साल तक माँ के साथ रहती है और बाद में अपना खुद का झुंड बना लेते हैं। लेपर्ड बेबीज। जंगलों में रहने वाला यह डेंजरस शिकारी जो पूरे जंगलों में अपना एक दबदबा बनाए रखता है और समय आने पर किसी भी जानवर से भिड़ सकता है। लेकिन क्या आपको पता है, जब ये छोटे होते हैं तब वे बहुत ही मासूम और बेबस से दिखते हैं। बचपन से ही वे बहुत ही गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव के होते हैं और हमेशा ही अटैकिंग मूड में रहते हैं और इन्हें अंग्रेजी में कब्ज कहा जाता है। और इनकी जो ज़्यादातर संख्या है हमें भारत, चीन और अफ्रीका के कई देशों में देखने को मिल सकती है। शुरुआती समय में इनकी जो आंखें होती है वो ब्लू और ग्रीन कलर की होती है, जो समय के साथ साथ गोल्डन कलर में तब्दील हो जाती हैं। बात करें एशिया में रहने वाले लेपर्ड्स की, तो जो फीमेल लेपर्ड होती है वो एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या फिर 2 कब्ज को ही जन्म देती हैं, जो कि साथ में रहते हैं और बढ़ते हैं और एक खूंखार शिकारी का रूप ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें पूरी ट्रेनिंग जो है अपनी माँ की निगरानी में पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि
पेड़ पर चढ़ना, शिकार करना, छुपकर शिकार को दबोचना, दौड़ लगाना, ये सब वो अपनी माँ की निगरानी में सीख लेते हैं। 7 से 8 हफ्तों के बाद उनका जो वजन होता है वो 2.5 किलो से लेकर 3 केजी तक हो सकता है। यह सब सीखने के बाद वे एक बहुत ही स्फूर्तिले और ताकतवर प्रेडेटर बन जाते हैं। एक छोटे लेपर्ड से उन्हें एक यंग लेपर्ड बनने में 6 से 7 महीने का समय गुजर जाता है और फिर वे अकेले रहना, शिकार करना पसंद करते हैं। अक्सर आपने ये देखा ही होगा कि जो यंग लेपर्ड होते हैं वो अपने से ज़्यादा वजन वाले शिकार को दांतों में पकड़कर पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके दांतों में ही उतनी ज़्यादा पावर होती है। वो दिखने में खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहने में ही भलाई होती है। रैबिट के बेबीज, वैसे तो इनकी कई प्रजातियां पाई जाती है। सुंदर होने के साथ साथ ये बड़े ही शर्मीले और छुप कर रहना ही इनका स्वभाव होता है। 30 से 35 दिन अपनी माँ के पेट में रहने के बाद जब वे जन्म लेते हैं तो इनकी जो संख्या होती है वो 4 से लेकर 12 तक हो सकती है। रैबिट जो होते हैं बहुत ही सोशल एनिमल होते हैं, हमेशा वो ग्रुप में रहना ही पसंद करते हैं। रैबिट बेबीज जो होते हैं वो बचपन से बहुत ही क्लीन होते हैं और उन्हें ट्रेन करना भी बहुत ही ईजी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रैबिट के जो बेबीज़ होते हैं वो वोमिट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें हमेशा फ्रेश और हेल्दी ही खाना देना ज़रूरी होता है। एक ऐसा भी फैक्ट कहा जाता है कि उनके जो दांत होते हैं वो पूरी उम्र तक बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं ताकि उनकी जो दांतों की लेंथ है वो सीमित रह सके। रैबिट जो होते हैं वो हमें सफ़ेद, भूरे, काले, ब्राउन ऐसे बहुत से कलर में देखने को मिल सकते हैं। इतने नन्हे से और प्यारे से रैबिट्स को कौन कौन पालना चाहेगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉक्स बेबीज़, एक्चुअली डॉग्स, फॉक्स एंड वुल्फ ये सब जो है एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले एनिमल्स हैं। ये जो होते हैं वो रंग में, आकार में और हरकतों में बेहद ही प्यारे होते हैं। इनकी जो विशेषता होती है उनकी कानों में होती है, क्योंकि जिस भी दिशा से आवाज़ आ रहा है उस दिशा में इनके कान को मोड़ सकते हैं। इनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कानों के माध्यम से वो मेंटेन रखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है। जब ये बहुत ही छोटे होते हैं तब वे वही खाना खाते हैं जो इनके माता पिता चबाकर उनके सामने रख देते हैं। 6 या 7 महीने होने के बाद ये एक एडल्ट फॉक्स में तब्दील हो जाते हैं। बात करें इनकी रफ्तार की तो ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकते हैं और किसी भी शिकार को दबोच सकते हैं। कई देश ऐसे भी है जहां पर इन्हें पेट के रूप में पाला भी जाता है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि ये जो एनिमल है वो वाइल्ड एनिमल है, इसे घर में नहीं पालना चाहिए। जमीन के अंदर कोई भी शिकार अगर छिपा हुआ हो तो उसे वो पहचान लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सूंघने की और सुनने की जो ताकत होती है वो इंसानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। जमीन में छुपे किसी भी शिकार को ये ढूंढ लेते हैं और उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हमें अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे कि रेड फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, ऑरेंज फॉक्स, 3 कलर्ड फॉक्स और आर्कटिक फॉक्स। स्मॉलेस्ट कैट, दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट कैट के जो ओनर है उनका नाम है कोरी विलियम्स। इन्होंने एक ऐसी कैट को पाल रखा है जो कि इतनी छोटी है कि हमारी एक उंगली के ऊपर वो बैठ सकती है, खेल सकती है, यहाँ तक कि वो उसी एक उंगली के ऊपर सो भी सकती है। इस कैट के जो ओनर है उनका ये कहना है कि ये जो कैट है वो बाकी सभी कैटों की तरह बिल्कुल नॉर्मल सी है, बस इसकी जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी है, जिसके लिए इसे नैनो कैट भी कहा जाता है। कैट के ओनर ने उस कैट का नाम जो है वो स्पार्टा रखा हुआ है और वे अपना पूरा दिन भर का समय इसी कैट के साथ खेलने में बिताते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसके लिए गूगल भी कर सकते हैं।